हमारे देश के 60 करोड़ से भी ज़्यादा नौजवान हैं जो इस समय बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो इस तरह वो अनपढ़ व्यक्ति थे जिन्होंने एक अक्षर भी शिक्षा का प्राप्त नहीं किया था। तो कुछ सालों बाद वो हार्ट के सबसे बड़े दुनिया के डॉक्टर बने। तो इसलिए ये एक भ्रांति है हमारे लोगों में कि हमारे लोगों में टैलेंट की कमी है, इसलिए जहां बेरोजगारी है नहीं है। हमारे देश के 60 करोड़ से भी ज़्यादा नौजवान हैं जो इस समय बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है और नौकरी की तलाश में हैं। ये आंकड़ा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1990 से काम कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है और इसके अंडर बहुत सारे देश हैं। जैसे इसमें 187 कंट्री इसमें शामिल हैं और इसका जो इस साल का जो सर्वे था, इसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया के 83% यूथ वो है जिसके पास नौकरी नहीं है, जो जॉबलेस है। अगर हम देखें कि हमारे देश में जो है 60% से भी नौजवान हैं हमारे देश में, और 1 अरब 42 करोड़ की आबादी में से हमारे देश में तकरीबन 83 करोड़ जो है युवा हैं। तो 83 करोड़ युवा में से अगर हम देखें 83%, तो ये आंकड़ा 60 करोड़ से ऊपर 63 करोड़ तक चला जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार हमारे देश के 60 करोड़ से भी ज़्यादा यूथ नौजवान वर्ग वो है जिसके पास जॉब नहीं है। तो हम महसूस कर सकते हैं इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश का जो यूथ है, युवा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है, कितना वो स्ट्रेस से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है और हर रोज़ भागम भाग कर रहा है कि उसे जॉब मिल जाए। लेकिन हमारे देश में नौकरी जहाँ जॉब सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही। लेकिन हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार दिया जा सकता है, जॉब दी जा सकती है। बहुत आसान सा काम है हर एक को रोज़गार देना, क्योंकि जब हमारे देश में इतनी आबादी है तो जितनी ज़्यादा आबादी है, जितने ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, जितना ज़्यादा रोज़गार होगा तो उतना ज़्यादा हमारे देश में पैसा भी पैदा होगा, क्योंकि जब लोग काम करेंगे तो वो दौलत पैदा करेंगे। तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है कि सरकार क्यों नहीं रोज़गार दे रही, क्यों नहीं जॉब दे रही? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, सरकार नहीं चाहती कि रोज़गार के मौके बढ़ाए जाएं, क्योंकि सबको रोज़गार देने से जो हमारे देश का पूंजीपति है, जो अमीर लोग हैं, उनके मुनाफे कम होते हैं। इस बात को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इस बात पे चर्चा करेंगे कि रोज़गार को लेके जो हमारे बीच भ्रम फैले हुए हैं, जो हमारे बीच में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस वजह से हमारे देश में बेरोज़गारी है, हम उन पर बातचीत करेंगे। तो उससे पहले हम आपको 1 मिनट में ये बता देते हैं कि हम पूरे देश में 2 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से पूरे देश में भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पर काम कर रहे हैं कि भगत सिंह के नाम पे हमारे देश में एक रोज़गार की गारंटी का कानून बनना चाहिए, जिसके अनुसार हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो रोज़गार चाहता है, 18 से 58 साल के बीच आता है, उसको रोज़गार की गारंटी होनी चाहिए और इसके जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार इस कानून को पार्लियामेंट में पास करे। जो तनख्वाह होनी चाहिए बनरेगा के अनुसार, वो कम से कम जो अशिक्षित व्यक्ति है, नया काम पर जाने वाला है, उसके लिए 30,000, जो आधा काम सीखा हुआ है 35,000, जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस है काम का उसके लिए 45,000 और जिसके पास डिग्रियां, डिप्लोमे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके लिए 60,000 प्रति महीना तनख्वाह की गारंटी होनी चाहिए। आज के समय में क्या है कि लोग 10-15 हज़ार पर काम कर रहे हैं। जो हमारे देश की बहुगिनती आबादी है वो सिर्फ 15,000 से कम पर काम कर रही है। तो आज के समय में इतने पैसे में घर का गुजारा नहीं होता, इसलिए जो तनख्वाह है कम से कम 30,000 और जो डिग्रियां, डिप्लोमे वाले लोग हैं उनके लिए कम से कम 60,000 रुपये होनी चाहिए और ये हर एक को दी जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी जो मेन बात है बनेगा में, वो ये है कि जो काम दिन का समय है, जो कार्य दिवस है, वो 8 घंटे से कम होकर 6 घंटे होना चाहिए। तो आज क्या है, लोग 10 घंटे, 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं।
तो इससे एक तो है कि उनकी ज़िंदगी का बहुत कीमती समय काम करने में ही निकल जाता है और उसमें से तनख्वाह भी 10-15 हज़ार बनती है, घर का गुजारा चलता है। और दूसरी बात यह है कि जब कार्य दिवस जहाँ काम का दिन 8 घंटे से 6 घंटे होगा कानूनन, तो इससे क्या होगा, 33% नया रोजगार पैदा होगा। आज 8 घंटे के हिसाब से 3 शिफ्टों में काम होता है, तो 6 घंटे के हिसाब से 4 शिफ्टों में काम होने लगेगा। जहां 30 करोड़ आदमी काम कर रहे हैं, वहां 40 करोड़ आदमी काम करने लगेंगे। तो इस पर आगे आने वाली वीडियो में और विस्तार से बात करेंगे कि काम का दिन क्यों कम होना चाहिए। तो आज सिर्फ बात करेंगे कि जो हमारे बीच भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे सरकार ने फैला दी हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी है। इस पर हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारे देश की आबादी की वजह से हमारे बीच बेरोजगारी नहीं है। तो दूसरी भ्रांतियां हैं कि क्या हमारे लोगों में टैलेंट की कमी है इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी है। जहां हमारे देश में जो पैसा है, दौलत है, उसकी कमी है इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी है। तो ये भ्रांतियां हमारे में सरकार ने फैलाई हैं और हमारे जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर जो आज के समय में लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, वो भी इस भ्रांतियों का शिकार हैं और ऐसा ही प्रचार वो रोजगार को लेके, बेरोजगारी को लेके लोगों में कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हम बातचीत करेंगे वो है, क्या हमारे लोगों में टैलेंट की कमी है इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है हम लोगों में जो फैलाई गई है, जहाँ फैली हुई है कि हमारे लोगों में टैलेंट की कमी है, कुशलता की, ज्ञान की, कला की कमी है इसलिए वो बेरोजगार हैं। तो अगर हम कहें कि टैलेंट की कमी है तो टैलेंट विकसित करने में कितना समय लगता है। अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति को हमने किसी काम में कौशलता प्रदान करनी है, उसे टैलेंटेड बनाना है, तो इसमें कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है। 3 से 5 साल के समय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी कौशलता सिखाई जा सकती है, टैलेंट सिखाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम कहें कि अगर एक व्यक्ति को आज रिक्शा चला रहा है, अगर उसको 3 से 5 साल ट्रेनिंग दी जाए तो वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एरोप्लेन चला सकता है, जहाज चला सकता है, टैंक चला सकता है, मेट्रो चला सकता है। और इसी तरह अगर हम कहें कि हमारे देश का कोई मोची है जो चमड़ा सिलने का काम करता है, जूता बनाने का काम करता है, अगर उसको 3 से 5 साल में ट्रेनिंग दी जाए तो वो व्यक्ति सर्जन भी बन सकता है, बड़ा डॉक्टर भी बन सकता है। तो कौशलता प्रदान करने का अगर हम बात करें तो 3 से 5 साल के समय में किसी को भी कौशलता प्रदान की जा सकती है। और अगर हम बात करें कि हमारे देश में अगर टैलेंट की कमी है, तो हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी है, मौकों की कमी है। हमारे देश का अगर 60 करोड़ से ज़्यादा यूथ बेरोजगार है तो इतने लोगों में ये नहीं हो सकता कि टैलेंट की कमी हो। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि 2 करोड़ हो सकते हैं, 3 करोड़ हो सकते हैं, 4 करोड़ हो सकते हैं। अगर इतने लोग हमारे देश में 60 करोड़ से ज़्यादा यूथ जो बेरोजगार है, अगर उसमें टैलेंट की कमी है तो ये सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। अगर हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। जो हर साल हायर एजुकेशन में जाने वाले स्टूडेंट हैं, जो +2 के बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। तो हर साल इतने करोड़ लोग, हमारा यूथ जो है हायर एजुकेशन में जा रहा है। हमारे देश में अगर बात करें यूनिवर्सिटियों की तो हमारे देश में तकरीबन 1113 यूनिवर्सिटी हैं, 43,796 कॉलेज हैं और 11,296 इंस्टीट्यूट हैं। बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। हाँ, ये बात हो सकती है कि वहाँ सही तरह से पढ़ाया ना जाता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, जो प्रैक्टिकल सामान होता है उसकी कमी हो, अच्छे टीचरों की कमी हो। ये क्यों है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती रोजगार देना। अगर रोजगार की डिमांड हो, रोजगार की सरकार को डिमांड हो और जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं उनको लगे कि हमारे देश में और लोगों को रोजगार देना है, कमी है रोजगार की, जहाँ लेबर की कमी है, तो बहुत थोड़े समय में सरकार हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकती है। लेकिन अभी उनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे ही अगर बात करें कि अगर हमारे यूथ को मौका मिले, सरकार कहे कि यहाँ हमें 2 करोड़ यूथ चाहिए, इस जॉब में हमें 1 करोड़ यूथ चाहिए,
तो ऐसे हमारे यूथ में इतनी ताकत है कि वो उस कौशलता को प्राप्त कर सकता है। हमारे यूथ को अगर मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकता है, उसमें उतनी ताकत है। तो ऐसी एक उदाहरण हमारे सामने है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर एक मोची को मौका मिले तो वो एक सर्जन बन सकता है। साउथ अफ्रीका के एक अ, व्यक्ति हैं, उनका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन नाकी। तो डॉक्टर हैमिल्टन नाकी जो थे, साउथ अफ्रीका के किसी छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जो थे वो भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, चरवाहे थे, बहुत गरीब परिवार था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी बीमार हुए और हैमिल्टन नेकी जी को अपने शहर में एक यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए जाना पड़ा ताकि घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाया जा सके। तो वही काम करते करते उनकी जो बाद में ड्यूटी लगी, वो जो गार्डन की देखभाल थी उसमें ड्यूटी लगी। तो वहाँ ये यूनिवर्सिटी थी, ये यहाँ सर्जन वगैरह, जहाँ सर्जरी वगैरह होती। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ एक डॉक्टर आए और एक जो जिराफ होता है उसकी सर्जरी करनी थी, तो उसको पकड़ने के लिए उन्होंने हैमिल्टन को बुलाया। तो ऐसे ही चलते 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 उनका जो है बाद में उनको गार्डन की मेंटेनेंस के बाद लेबोरेटरी में असिस्टेंट के रूप में काम दिया गया। तो इस तरह वो अनपढ़ व्यक्ति थे जिन्होंने एक अक्षर भी शिक्षा का प्राप्त नहीं किया था। तो कुछ सालों बाद वो हार्ट के सबसे बड़े दुनिया के डॉक्टर बने, सर्जन बने, जो हार्ट को ट्रांसप्लांट करते थे। बाद में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने में, सर्जरी करने में उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। और डॉक्टर हैमिल्टन नेकी जो थे बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, तो उनको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो दुनिया के सबसे बड़े जो डॉक्टर बने और उन्होंने कम से कम 30,000 और लोगों को सर्जन बनाया, डॉक्टर बनाया। तो ऐसी उदाहरण है हमारे सामने कि अगर लोगों को मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक भ्रांति है हमारे लोगों में कि हमारे लोगों में टैलेंट की कमी है, इसलिए जहां बेरोजगारी है। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है, बहुत आसानी से रोजगार दिया जा सकता है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्या हर व्यक्ति को अगर नौकरी दी जा सकती है तो इतनी अच्छी तनख्वाह कैसे दी जा सकती है, जैसे हमने बनेगा में बात की। तो हम इस पर बातचीत करेंगे कि क्या हमारे देश में दौलत की कमी है, दौलत कैसे पैदा होती है, हर एक व्यक्ति को अच्छी तनख्वाह कैसे दी जा सकती है। तो रोजगार का जो मसला है बहुत गंभीर मसला है, इसे समझने की आज के समय में हमें जरूरत है। बहुत बड़े यूट्यूबर को आप हर रोज देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन सब सिर्फ बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है, इतने लोग बेरोजगार हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन वो सब ये नहीं जानते कि रोजगार कैसे हर एक को दिया जा सकता है। वो जो कार्य दिवस है उसको छोटा करने की बात है, उसको वो नहीं समझते हैं। तो इसलिए वो जो है रोजगार के मसले पर ऐसे बातचीत नहीं कर सकते कि हर एक को रोजगार दिया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं, दावे से कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। तो आने वाली वीडियो में बने रहिए और इस विषय पर चर्चा करिए, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को इसकी जानकारी हो। धन्यवाद।